हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 हिंदी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है 100 मार्क्स का। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो पहला क्वेश्चन है, यात्रा शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्त्रीलिंग। तो दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा, 100% सही बताया जाएगा। आप लोग आराम से मिलाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमक शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं? 5, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3। अगला प्रश्न है, पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक, पुराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पौराणिक। अगला प्रश्न है, भीड़ शब्द संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण है गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण, गंवई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ग्रामीण। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद है? ऑप्शन दिया है 5, 6, 3, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 8। अगला प्रश्न है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विशेषण। अगला प्रश्न है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित, शिक्षित, पंडित्य, आचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दीक्षित। अगला प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है? ऑप्शन है शिवम, शैव, शिवत्व, शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि शैव। अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है सांप खोजना, शत्रुता करना, दोस्ती करना, घर में छिपा शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि घर में छिपा शत्रु। अगला प्रश्न है, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना, सच होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तुच्छ होना। अगला प्रश्न है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना, चिंता होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि चिंता होना। अगला प्रश्न है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है बदल जाना, धाक जमना, दुखी होना, आवाज़ बिगड़ जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि धाक जमना। अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन दिया है लांछन लगाना, विचलित होना, विपरीत कार्य करना, रहस्य होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न है, रसोई घर शब्द कौन समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बहुव्रीहि। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वनमानु शब्द कौन समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, त्रिफला शब्द कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि द्विगु। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव, द्विगु,
द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि विश्व शिक्षक। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952, 1942, 1930, 1960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1952। अगला प्रश्न है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, हंसी लाने वाली, आधुनिक कॉमेडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि आधुनिक त्रासदी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, राम कृष्ण मुगलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय, हर देव सहाय, हरिराम सहाय, राम प्यारे सहाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि हरदेव सहाय। अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? गांव का घर, हार जीत, उषा, सकेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि उषा। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, निराला, प्रसाद, पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, वात्सल्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि वीर रस। अगला प्रश्न है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि शिक्षा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जद कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्द कृष्णमूर्ति, सज्जद कृष्णमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है जूठन, रोज, तिरिच, उसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि उसने कहा था। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति, मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था, रोज, तिरिच, रस्सी का टुकड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि रोज। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि निबंध। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? प्रगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, तिरिच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, परवै रामायण किनकी रचना है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि कबीरदास। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसीपन, आलसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि आलसी। अगला प्रश्न है, अधपक्का शब्द में उपसर्ग है? अध, अधि, अभि,
अति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि अध। अगला प्रश्न है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है स, सहित, सप, सपरि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि स। अगला प्रश्न है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है अ, रित, इत, त, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि ईत। अगला प्रश्न है महिमा शब्द में प्रत्यय है माँ, अमा, ईमा, आ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि ईमा। अगला प्रश्न है आनंदमय शब्द कौन समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि तत्पुरुष। अगला प्रश्न है नवरत्न शब्द कौन समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि द्विगु। अगला प्रश्न है चंद्रमौली शब्द कौन समास है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि बहुब्रीहि। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना, कठिन परिश्रम करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना, वश में न करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि वश में करना। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, छूट गया है वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, दिनकर, नामवर सिंह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। ऑप्शन है गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि गहरे और विशाल। अगला प्रश्न है किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ऑप्शन है हार जीत, अधिनायक, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि हार जीत। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी की मूल निवास स्थान कहाँ है सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद महासागर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि सागर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। ऑप्शन है इवान डमित्रिच चेख्यकोव, होसेकम, फ्रैंकवा, ब्रोत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि इवान डमित्रिच चेख्यकोव। अगला प्रश्न है ईमानदार शब्द का विलोम होगा शरीफ, बेईमान, भाला मनुष्य, दुर्जन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि बेईमान। अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम होगा पर्दा, कपड़ा, संरक्षण, अनावरण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि अनावरण। अगला प्रश्न है ऊंच शब्द का विलोम होगा प्रमुख, नीच, गौड़, मध्यम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि नीच। अगला प्रश्न है कठोर शब्द का विलोम होगा कुसुम, कली, मुकुल, कोमल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि कोमल। अगला प्रश्न है पंचायती राज में क्या खो गया है ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधुत्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है अंतोन चेखव की कहानी है क्लर्क की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि क्लर्क की मौत। अगला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक खां, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि सुखदेव। अगला प्रश्न है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है रोज, उसने कहा था, तिरिच, जूठन,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उसने कहा था। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक, सेना अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कारा अधिकारी। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का विलोम है सफ़ेद, उजला, काला, शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि शुक्ल। अगला प्रश्न है, स्तुति शब्द का विलोम है निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि निंदा। अगला प्रश्न है, संध्या शब्द का विलोम है प्रातः, निशा, रात्रि, दोपहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि प्रातः। अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का विलोम है प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ, मलिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स्वच्छ। अगला प्रश्न है, शेष शब्द का विलोम है विशेष, अशेष, द्वेष, अवशेष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अशेष। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाला कहलाता है बालक, पुत्र, अंकशाई, अंकस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अंकशाई। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वजबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, गुरुकुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है ध्वनि, प्रकाश, वायु, अखंडनीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अखंडनीय। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है बड़ा, पूर्वज, अग्रज, अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अग्रज। अगला प्रश्न है, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी, अवरोधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अपरिहार्य। अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य हो वह है शुद्ध, स्वच्छ, खाद्य, ग्रहणीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि खाद्य। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा आग, हवा, पानी, सूखा। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आग। अगला प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा पुत्र, शिष्य, चिरंजीव, धनवान। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चिरंजीव। अगला प्रश्न है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा दुख, परेशानी, बवाल, आसानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बवाल। अगला प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भय, लुंठक, क्रोध, भयानक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि भयानक। अगला प्रश्न है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है र, रच, अक, र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अक। अगला प्रश्न है, परलोक शब्द में उपसर्ग है पर, प, ओक, परल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पर। अगला प्रश्न है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है अज्ञ, अन, अ, आ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अ। नकलची शब्द में प्रत्यय है न, नक, अची, ची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ची। अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है यश प्लस दा, यश प्लस दा, यशो प्लस दा, यशा प्लस दा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि यश प्लस दा। अगला प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस सार, सम प्लस सौर, सम प्लस र, स प्लस सार। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सम प्लस सार। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, प प्लस वन, पा प्लस वन, प प्लस वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पो प्लस अन। अगला प्रश्न है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है उद जोड़ योग, उत जोड़ योग, उ जोड़ दयो, उद जोड़ योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उत जोड़ योग। अगला प्रश्न है, कुहासा शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, घी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी नंबर यानी कि पुल्लिंग। अगला प्रश्न है भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि नाभादास। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि उसने कहा था। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, साकेत, उर्वशी, मुकुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि कामायनी। अगला प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, जयंती, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, रोज, तिरिच, गौरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि रोज। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि गांव का घर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि सूरदास। अगला प्रश्न है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि वृंदावन। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1899 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1904 ईस्वी। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी, भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि श्योपुर। तो दोस्तों 100 तक प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने कर लिया है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर सही है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।